हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। Question number 3. In figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM divided by AB is equals to AN divided by AD. हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और इस फिगर का नाम है फिगर 6.18। इस फिगर में क्या है, इसमें जो LM लाइन एक है, यहाँ पे देखिए LM ये पैरेलल है BC को, यानी इस लाइन को ये पैरेलल है, ठीक। एंड LN यहाँ से एक लाइन है, तो ये लाइन पैरेलल है DC को। तो हमें प्रूव करके देना है कि AM डिवाइडेड बाई AB यानी AM डिवाइडेड बाई AB, ठीक है, ये बराबर है AN डिवाइडेड बाई AD, ठीक है। तो इस क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो सबसे इजी वे होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, आपको चाहिए कि आप अपने सामने एक रफ कॉपी रखें और एक पेन रखें और मेरे साथ जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो स्टेप्स आप साथ साथ लिखेंगे। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक स्क्रीनशॉट उठाएंगे और मुझे वो सेंड करेंगे और मैं आपको वहाँ पे वो समझा दूंगा कि वहाँ से वो स्टेप कैसे आ गया, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन। पहले हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है AM डिवाइडेड बाई AB। यहाँ से देखिए AM डिवाइडेड बाई AB, इसका मतलब जो ट्रायंगल का ये वाला साइड है, हमें ये वाला साइड एक लेना है और AN डिवाइड बाई AD और ये वाला साइड हमें लेना है। हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले ये वाली ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ये लेंगे, इससे हम एक रेशो है वो निकालेंगे, फिर ये वाली ट्रायंगल लेंगे और इससे हम एक रेशियो निकालेंगे और वहां से हम इनको फिर कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमारे जो हमें प्रूव करके देना है ये मतलब निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब देखना मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा, ABC। देखो जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो फिगर है वो बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने ये वाली फिगर ली, यहाँ पे जो पॉइंट का नाम है वो है E, यहाँ पे है C और यहाँ पे है B, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो LM लाइन है वो पैरेलल है BC को, ठीक है। ये आपको गिवन दिया हुआ है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। चलिए जी ये लाइन हम यहाँ से लेते हैं, इस यहाँ पे नाम है L, यहाँ पे नाम L है। देखिए जी यहाँ पे अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो यहाँ पे हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बन रही है। कैसे, उसमें भी तो यही था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक लाइन जो कि दो साइड्स को कट कर रही है और वो लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड को। यहाँ पे भी लाइन LM है और ये कट कर रही है दो साइड्स को, एक साइड का नाम AC एंड सेकंड साइड इज AB। तो फिर जब ये कंडीशन होती है तो जो साइड्स होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं। कैसे, हम यहाँ पे वो लिखते हैं, पहले इस साइड का लिखेंगे AM डिवाइडेड बाई, हम लिखते थे वहां पे MB, लेकिन यहाँ पे हम MB नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे AB, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लिखते थे AM डिवाइडेड बाई MB, लेकिन यहाँ पे सर ने दिखाया AM डिवाइडेड बाई AB, बात एक ही है, ठीक है। अब हमने इस साइड लिया AM डिवाइडेड बाई AB, जैसे हमने इस साइड का लिया तो इस साइड में भी वैसे ही लेंगे। पहले क्या लिया हमने AM, तो इस साइड में क्या आएगा, सबसे पहले AL, ठीक है, लिखा मैंने AL डिवाइड, यहाँ से हमने लिया AB यानी ट्रायंगल का पूरा साइड, तो यहाँ से भी पूरा साइड लीजिए, हो गया AC। यहाँ से आप कंफ्यूजन नहीं हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आप कुछ भी ले सकते हो, ये रिजल्ट भी हम ले सकते हैं। अगर ये ना ले तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं MB डिवाइडेड बाई AB। हम इस साइड जो साइड्स लेंगे इस साइड में भी वो हमें वही साइड्स लेने हैं, ठीक है। ये रिजल्ट हमने लिखा, इसका हम नाम लिखेंगे रिजल्ट नंबर फर्स्ट या कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हम यहाँ से लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये रिजल्ट लाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें AM डिवाइड बाई AB एक साइड तो आ गया, अब हमें AN डिवाइड बाई AD लाना है, AN डिवाइड यानी ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है अब हम ये लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल
देखो कौन सी ट्रायंगल मैं लूंगा अब, ए डी एंड सी। मैंने अब कौन सी ट्रायंगल ली, ए डी एंड सी, ये नीचे वाली जो ट्रायंगल है। देखो इसकी मैं फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे डी है। और इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो ये एल एन लाइन है ये पैरेलल है डी सी को। यहाँ पे मैं यही लिखूंगा कि ये जो एल एन लाइन है ये पैरेलल है डी सी को या सी डी को, जो कि आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन गई। तो जब आपके पास एक ट्रायंगल होगी और इसमें एक लाइन कट कर रही है दो साइड्स को, और वो लाइन जो हो वो पैरेलल होगी किसी थर्ड साइड को, तब जो उस ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं। चलिए जी लिखिए इस ट्रायंगल के साइड्स का प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे ए एन डिवाइडेड बाय ए डी हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इस ट्रायंगल का जो पूरा साइड है वो डिवाइड में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी वही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ए एन लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, तो यहाँ से भी यही लेंगे, ए एल आएगा फिर, ठीक है। ए एल डिवाइड बाय ए डी, यानी यहाँ से मैंने फिर पूरा साइड लिया, तो यहाँ से भी पूरा साइड लीजिए, तो हो गया ए सी, ठीक है। और इसी का मैं नाम रखूंगा इक्वेशन सेकेंड। और ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करें। यहाँ पे ए एल डिवाइडेड बाय ए सी है, यहाँ पे भी ए एल डिवाइडेड बाय ए सी है। इनका इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने लिखा और आपको समझ में आया होगा हमने ये कहाँ से लिखा, और यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जी अब इसी का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In figure 6.19, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF by FE is equals to BE divided by EC. हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर गिवन दी हुई है। इस फिगर का नाम है 6.19, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है, इसमें DE एक लाइन है जो कि पैरेलल है AC को, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हुई। और दूसरी एक लाइन है DF, जो DF लाइन है ये पैरेलल है AE को। हमें प्रूव करके देना है BF डिवाइडेड बाय FE ये बराबर है BE डिवाइडेड बाय EC। देखिए जी हम इसका जो आसान तरीका होगा वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, बस आपको थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना होगा। जैसे हमें यहाँ पे जो पहला रेशो दिया हुआ है वो है BF डिवाइडेड बाय FE। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये BF डिवाइडेड बाय FE है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेशो आ रहा है। अगर हम देखेंगे कि ये जो है ये ए बी और ई ट्रायंगल में आ रहे हैं, ठीक है। ए बी और ई ट्रायंगल में आ रहा है ये वाला रेशो, तो हम यही ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड ई। देखिए जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, इसकी फिगर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल मैंने ली, यहाँ पे पॉइंट का नाम है बी, यहाँ पे ई और यहाँ पे ए। अब इस फिगर में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है ये जो डी है, यहाँ पे ये डी एफ एक लाइन है जो कि पैरेलल है ए ई को, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो हमने वही लिखा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ई, और इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है ए ई को, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन गई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाली कंडीशन। तो अब जब ये कंडीशन होती है तब क्या होते हैं, साइड्स वो इक्वल रेशियो में प्रोपोर्शन होते हैं। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो बी डी है डिवाइडेड बाय डी ए ये बराबर होगा बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बी डी डिवाइडेड बाय डी ए ये बराबर होगा बी एफ डिवाइडेड बाय एफ, यानी एक साइड का रेशो दूसरी साइड के रेशो के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल रेशो में इसको डिवाइड करता है ये लाइन, ठीक है। तो इसी रिजल्ट का हम लिखते हैं रिजल्ट नंबर फर्स्ट, और हमने ये कहाँ से लाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। एक साइड हमें आ गया बी एफ डिवाइड बाई एफ, ये साइड तो मिला। अब हमें क्या लेना है, बी ई डिवाइड बाई ई सी, बी ई डिवाइड बाई ई सी, यानी यहाँ बी से लेके सी तक, यानी ये पूरी लाइन, और इस पूरी लाइन का रेशो किस ट्रायंगल में बन रहा है, ए बी सी। अब हम यही वाली ट्रायंगल लेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। देखिए जी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, यहाँ से ए है, यहाँ से ये सी पॉइंट और यहाँ से ये ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें यहाँ पे जो पॉइंट डी है
यहाँ से एक लाइन पैरेलल जा रही है ए सी को, और इस लाइन का जो नाम है वो है डी ई। डी ई लाइन पैरेलल है ए सी को। हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी को। फिर से यही सेम कंडीशन बन गई कि आपके पास ट्रायंगल एक है और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, साथ में वो लाइन पैरेलल भी है ए सी को, तब जो जो दो साइड्स होंगे वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। हम वही लिखेंगे बी डी डिवाइडेड बाई, यहाँ से बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, ये बराबर होगा बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, और इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2। और ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कंपेयर, वैसे ही हम यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे। हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बी डी डिवाइडेड बाई डी ए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी है बी डी डिवाइडेड बाई डी ए लेफ्ट साइड में। जब दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, इसका मतलब जो इनका राइट हैंड साइड होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर होगा। चलिए जी वही लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा। शायद हमें यही तो प्रूफ करना था। बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ई सी, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। यही हमें प्रूफ भी करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों से इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वहाँ पे आप मेरा वीडियो पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।